हेलो दोस्तों, आज आपको बहुत ज़्यादा पकाऊंगी। कुछ दिल की बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बोलते हर कोई उठ के यूट्यूब पे आता है, ऐसा नहीं है कि सब कोई यूट्यूब पे आने का हर रीज़न हो सकता है। कोई शौक़ से करते हैं, कोई हॉबी से करते हैं, कोई कुछ से करते हैं। मैं अपनी मन की शांति के लिए आई हूँ। आप सब भी सोच रहे होंगे ये लड़की क्या बोल रही, मन की शांति हुई यूट्यूब पे या फिर फेसबुक रील्स पे। तो हाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी कहो शॉर्ट्स पे, मुझे मन की शांति यहीं मिलती है। अगर मुझे कुछ भुलाना होता है ना, तो मैं इसी जर्नी पे आती हूँ। आप सब जो मुझे इतना प्यार देते हो, आपके व्यूज़ मुझे और उत्साहित करते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और जो भी बातें हैं उसको भूल जाऊं, इग्नोर करूं, आगे बढ़ूं और लाइफ में कुछ करूं ताकि अपने बेटे के लिए कुछ कर पाऊं। हर लड़की सुंदर नहीं होती, बहुत किस्मत वाली होती हैं जो सुंदर होती हैं, और सुंदर होना भी एक गुनाह बन जाता है उनके लिए, पर बदसूरत होना भी एक गुनाह है। रीजन बहुत होते हैं। देखो, खूबसूरती एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे रास्ते पे भी जाती है, ख़राब रास्ते पे भी चली जाती है। अच्छे रास्ते पे इसलिए जाती है कि अपॉर्चुनिटी उनको बहुत मिलती है, चाहे जॉब्स हो, चाहे उनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उनका एक आइडेंटिटी खुद पे खुद बन जाता है। लेकिन और उसका जो गलत साइड हो गया, तो गलत साइड ये हो गया कि सुंदरता एक गुनाह भी हो जाता है, इसलिए कि कुछ लोग एक तरफा जो प्यार का तरीका अपना लेते हैं, उसके वजह से ये गुनाह हो जाता है। अगर इस चीज़ को नहीं अपनाया जाए तो सुंदरता हर लोग के लिए एक वरदान हो जाएगा। तो आई बात बदसूरती की, तो बोला न मैंने कि हर एक इंसान सुंदर नहीं होता। तो मैं उनमें से एक हूँ जो मैं सबकी बहुत बातें सुनी, बहुत मतलब इतनी बातें लोगों की सुनी हूँ, बचपन से, बहुत छोटे से सुनी हूँ। शायद मेरा किस्मत में ये लिखा था कि मैं ऐसी बन के आई हूँ। मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मेरा ये जो होठ है ना, होठ, ये तो लिपस्टिक लगाई हूँ ना, हटा दूँगी, आपको रियल दिखाऊँगी। ये भी मेरे ब्लैक है, पूरे होठ ब्लैक है, और मैं बहुत ज़्यादा काली थी। इसके पीछे भी एक रीज़न था। इसके पीछे रीज़न था मेरी माँ का आईसीयू में होना। मेरी माँ को सर पे पानी चढ़ा हुआ था, सर उन्हें टीबी हो गया था, हालात सही नहीं थे। मैं हुई माँ 9 महीने मुझे दर्द में पाली। मैं हुई माँ आईसीयू में थी, डॉक्टर ने मना किया कि आप बच्चे को हटा दो। तो मैं अपने ननिहाल में पली हूँ। मेरी नानी, मौसी, मामी ने मुझे अपना दूध पिलाया। इसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकती, क्योंकि दूध का कर्ज कोई भी नहीं चुका सकता, चाहे वो अपनी माँ का हो, सगी माँ का हो, या फिर आपको जो पाली हुई माँ है उनका हो। तो दूध का कर्ज कोई नहीं अदा कर सकता। पर मैं उनको फिर भी दिल से शुक्रिया बोलूँगी कि आज उनके इस प्यार ने मुझे इतना दुनिया दिखाया है। दूसरी बात कि उस समय से शुरू हुआ स्ट्रगल लाइफ। मैं इतनी बातें सुनी, इतनी बातें लोगों की सुनी कि मतलब बहुत उम्र तक मैं सुनी, अच्छे खासी समझदारी की उम्र तक सुनी, आज भी इवन सुन ही रही हूँ। स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता। बहुत बातें सुनी। मैं हर चीज़ शेयर नहीं करना चाहती। देखो, किसी के खिलाफ़ बोलना भी सही नहीं है, जो बोलते हैं वो उनकी सोच है। मुझे बुरा लगता है, बुरा बहुत लगता था। मैं उसके बाद मतलब इतनी बातें सुनी कि मैं ना मतलब मम्मी के साथ भी बहुत बुरा हुआ, बहुत तरीके से बुरा होता था। ससुराल वाले पक्ष जो है वो अच्छे नहीं थे। इवन मतलब बहुत क्या, मतलब छोटी छोटी बातें बताऊँ, मतलब आप एक समझ सकते हो, जहाँ पे एक लड़की अच्छे से रह नहीं सकती उस जगह पे लोग कैसे होंगे।
मम्मी का भी स्ट्रगल मैंने बहुत देखा, तो मैं मम्मी को देखते देखते मैं ना ढीठ हो गई। ढीठ जो कहलाता ना, वो मुंहफट, ढीठ, बदतमीज, अब जो बोल लो मुझे, मैं सबके खिलाफ ना आवाज़ उठाने लगी। तो बहुत क्या, मेरे बहुत करीबी लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती। मुझे बहुत लोग बहुत तरह के बोले, बदतमीज है, मनहूस है, कलंकी है, हमेशा कलेश करते रहती है, ये है वो है, मतलब कुछ भी करो घर से बाहर आवाज़ आपको नहीं निकलना चाहिए, आप उस खिलाफ बोल नहीं सकते। मैंने बोला, मैं अपनी माँ की बातें याद, जो उसके साथ बीता हुआ था वो चीज़ याद आ रहा था, तो मैं बोलती थी। मुझे कहीं भी गलत लगता मैं बोलती, किसी के साथ भी गलत होता तो मैं बोलती, मेरे साथ भी गलत होता है तो मैं बोलती हूँ तो सबको बुरे लग जाते हैं। मुझे एक पता है, मैं बदसूरत हूँ, मैं तोतली हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं, मैं नेपाली जैसी दिखती हूँ। नेपाली जैसी ये लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा मुझे, मतलब नेपाली भी तो इंसान होते हैं, पर उसका भी ब्लेम मेरे पर थोप देते हैं। मतलब क्या रीज़न मुझे समझ नहीं आता। मतलब बहुत बातें आज तक मैं सुनती ही आई हूँ। आज मेरी जो ये रंगत है ना, बहुत मुश्किलों से मतलब इस रंग पे आई हूँ, लेकिन मेरा जो होठ आज भी काला है, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आज खुशी है कि मेरी बेटी को देखते ही लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उसे, सब बोलते हैं इसे बचा कर रखो। एक डर भी है, एक खुशी है मन में कि चलो मेरे जैसी ना बने, कि जो मैंने झेला मैं नहीं चाहती मेरी बेटी झेले। तो अगर मैं राह पे चलती थी ना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा आप लोग का दिमाग नहीं खाऊंगी। तो छोटी सी स्टोरी ये थी, मेरी बेटी थोड़ी सी छोटी थी, अराउंड 1 ईयर प्लस की ही होगी, अभी 2 ईयर होने जा रहा है। तो 1 ईयर प्लस की मम्मी के यहाँ से मैं उसको हमेशा लेके आती थी। तो रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती थी, तो बोलती थी वो लोग, उनको लगता था कि मैं उसकी केयर टेकर होती है ना, वो हूँ उस बच्चे की। तो बोलती कि आप इनकी मम्मी हैं? बोले हाँ। तो वो लगती नहीं हो आप, ऐसा मुझे बोला जाता है। मतलब मेरी बेटी में बहुत फ़र्क है, वो अपने पापा जैसी है। और मुझे और मेरी बेटी को सामने खड़ा किया जाएगा तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरी बेटी है वो, बट वो सच में मेरी बेटी है। और मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी को भगवान ने सुंदर बनाया, कम से कम मेरी तरह ठोकरें नहीं खाएगी। मैं कभी किसी से कोई चीज़ ली नहीं, मिला मुझे, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अब चाहती हूँ मैं सबको लूँ नहीं। एक लड़की की जर्नी बहुत स्ट्रगल होती है, चाहे वो कितने बड़े घर की पली बड़ी हो। मैं अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती हूँ, ताकि उसको कोई कल के कुछ चीज़ महसूस ना हो कि मम्मी ने उसे नहीं दिया। मैं जॉब करती थी, बट अभी जॉब छोड़ी हूँ, जॉब करूँ। एक पिता जो फर्ज होता है वो निभा रहे हैं, एक नानी नाना का फर्ज जो है वो निभा रहे हैं, एक मामा का फर्ज निभा रहे हैं, पर मैं एक माँ का सही फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरा छोटा सा दिल का बात था जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। सॉरी मेरे बकवास सुनने के लिए।